अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करने जा रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कम अज़ कम 25 अफराद हलाक, मुल्क में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटा निज़ाम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक कम अज़ कम 25 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस चौकी के इंचार्ज बचोचो मियां ने तस्दीक की है कि हस्पताल में 11 लाशों को लाया गया, जबकि दीगर मकामी अस्पतालों से आने वाली मालूमात के मुताबिक ढाका में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक हो गए हैं। मुल्क में जारी मुजाहिरों की वजह से जुमेरात के रोज़ रात 9 बजे से इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी के तुलबा कई दिन से सरकारी नौकरियों में 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों के अहले खाना के लिए मुख्तस कोटा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बांग्लादेश के निज़ाम के तहत सरकारी नौकरियों का एक हिस्सा ख़वातीन, अक़लियतों और माजूरों के लिए मुख्तस किया जाता है, जिसमें से 1/3 उन अफराद के अहले खाना को दिया जाता है जिन्हें बांग्लादेश में आज़ादी की जंग का हीरो माना जाता है। ताहम तुलबा का कहना यह है कि निज़ाम मुतसबाना और सरकारी नौकरी सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही मिलनी चाहिए। इस एहतजाज में शरीक तुलबा रहनुमाओं का कहना है कि उनको वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के हालिया बयान ने तैश दिलाया, जिसमें उन तुलबा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कोटा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को 1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद करने वाले रज़ाकारों से तशबीह दिया। बांग्लादेश में यह नाम उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने मुबैना तौर पर 1971 की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया था। मुतअद्दिद तलबा रहनुमाओं ने कहा है कि शेख हसीना वाजिद ने रज़ाकारों से मुवाजना करके उनकी तौहीन की है। इनके मुताबिक इस मुवाजने की वजह से ही अवामी लीग के अरकान की हौसला अफजाई हुई कि वह एहतजाज करने वालों पर हमला आवर हों। ताहम हुकूमती वज़रा का कहना है कि शेख हसीना वाजिद के बयान का गलत मतलब लिया गया और उन्होंने तुलबा को रज़ाकार नहीं कहा। मुल्क के दारुल हुकूमत ढाका समेत कई शहरों में एहतजाज मुजाहिरों के दौरान इस निज़ाम के मुखालिफिन और बरसरे इक़्तिदार अवामी लीग के तुलबा के दरमियान झड़पें हुई, जिनके दौरान लाठियों और ईंटों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस की जानिब से आंसू गैस बरसाई गई और रबड़ की गोलियां चलाई गईं, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेश की हुकूमत ने नीम अस्करी फोर्स बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को ढाका और चट्टागांग समेत 5 मरकजी शहरों में तैनात कर दिया। अब्दुल्ला कोटा निज़ाम की मुखालफत करने वाली तहरीक के मुंतज़मीन में से हैं। उनका कहना है कि हम अवामी लीग के अरकान को तशद्दुद का ज़िम्मेदार समझते हैं। उन्होंने मुजाहिरीन को हलाक किया। पुलिस ने आम तुलबा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को अच्छी तनख्वाहों की वजह से काफ़ी अहमियत दी जाती है। ताहम तकरीबन निसफ नौकरियाँ, जिनकी तादाद लाखों में होती है, मखसूस गिरोहों के लिए मुख्तस हैं। ताहम इस निज़ाम के नाकिदीन का कहना है कि हुकूमत और अवामी लीग की हिमायत करने वाले इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जो कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म शेख मुजीब की बेटी हैं, जनवरी में चौथी बार इंतखाबात जीत चुकी हैं। जी तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बांग्लादेश में होने वाले मज़ालिम और तशद्दुद के मुज़ाहिरों में कम अज़ कम 25 अफराद के हलाक होने की तमाम तफसीलात शेयर कर चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।